प्राण स्वरूप दुखनाशक श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देवस्वरूप परमात्मा को हम सब अपनी अंतरात्मा में धारण करें और वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। इन भावों के साथ आप सबको शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 5 सितंबर 2020 को मैं समाज में शिक्षकों की जो अनदेखी हो रही है उसके प्रति अपनी आवाज़ एक कविता के माध्यम से उठाना चाहता हूँ। कविता के माध्यम से कुछ पंक्तियों में अपनी बात स्पष्ट करूँ उससे पहले मैं अपने गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ और आपको एक बात पूछता हूँ कि शिक्षक के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी है और वो जानकारी आज के परिप्रेक्ष्य में क्या है। वो जानकारी ये है कि यदि आपसे कोई पूछ ले कि दुनिया में सर्वशक्तिमान परमात्मा से भी बड़ा यदि कोई है तो वो कौन है। यदि आपसे कोई पूछ ले जो जीवन पर्यंत ना दिखते हुए भी हमारे साथ रहता है वो कौन है और वो कैसे रहता है। आपसे कोई पूछ ले कि इस दुनिया में सबसे ताकतवर कौन है तब आप क्या कहेंगे। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा एक पॉइंट में छोड़ता हूं। आपसे कोई पूछ ले कि आज के परिप्रेक्ष्य में सबसे कमज़ोर कौन है तब भी इन सब बातों का एक ही जवाब होगा, शिक्षक शिक्षक शिक्षक। सुबह से लेकर के शाम तक आज के दिन सभी किसी न किसी रूप में हार्दिक बधाई देते रहते हैं कि भैया शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन उन मंगल कामनाओं और शुभ कामनाओं के बीच में एक शिक्षक खामोश बैठा हुआ है, एक शिक्षक गुमसुम सा है, एक शिक्षक परेशान सा है, एक शिक्षक संतप्त सा है। यदि उन शुभकामनाओं को देने से पूर्व मैं यह बात अपने प्यारे छात्रों से कह रहा हूँ, मैं ये बात उन अभिभावकों से कह रहा हूँ, मैं ये बात सत्ताधारियों से कह रहा हूँ, मैं ये बात संस्थाओं से कह रहा हूँ कि जो शिक्षकों के जो छात्रों के जीवन का आधार है, जो राष्ट्र के निर्माण की मूल धुरी है, जो किसी संस्था की मूलभूत ताकत है, जो इस समाज का एकमात्र कारण है, वो शिक्षक आज परेशान क्यों है, उसकी इतनी अनदेखी क्यों है, वो अपने परिवार को चलाने में इतना अभावग्रस्त कैसे हो गया है। मीडिया हर मुद्दे को उठाता जा रहा है, समाज में हर तरह के मुद्दे को गहराई से लिया जाता है, लेकिन एक शिक्षक के बारे में आज तक कोई बात नहीं होती है। कोरोना काल में यदि कोई संतप्त हुआ है बुरी तरह से, और वो भी केवल और केवल किसके कारण, जिसकी मुस्कान, एक मुस्कान पर शिक्षक रीझ जाता है, जिसकी एक मुस्कान के कारण शिक्षक के जीवन में आनंद की अनुभूति हो जाती है, उन शिष्यों के कारण। शिक्षक परेशान क्यों है, संतप्त क्यों है, उस संस्था के कारण, जिस संस्था के लिए उसने पूरा जीवन समर्पित कर दिया है, जो उसकी ताकत बन करके जिया है। शिक्षक परेशान संतप्त क्यों है, उस राष्ट्र के सत्ताधारियों के कारण जो 56 इंच का सीना कह करके टाल ठोकते हैं, लेकिन अपने गुरुजनों की तरफ थोड़ा ध्यान नहीं है। मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहूँगा कि आज शिक्षक दिवस के मौके पर अपने शिक्षकों के प्रति एक मेरे कहने से एक भाव तो आप बना लें, एक बार उन्हें पूछ तो लें कि आप परेशान तो नहीं हैं। उनके लिए जो सहयोग बन सके उसे करने का प्रयास करें। और आज के दिन में आपसे एक चीज़ और चाहता हूँ, चाहे आप शिक्षक हों, चाहे आप छात्र हों, चाहे राजनेता हों, डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी क्यों ना हो, कहीं ना कहीं
आपके जीवन की हर मंजिल को, हर शिखर को पाने में एक शिक्षक का हाथ है। तो आज के दिन अपने शिक्षकों को याद कर लेना। हो सके तो एक चेन बनाओ, आज के दिन से स्टार्ट करो। अपने अपने गुरुजनों के मोबाइल नंबर लो, उन्हें प्रणाम करो, नमस्ते करो, समय समय पर उन्हें याद करो। आपसे इतना सा निवेदन है। लेकिन एक परेशानी किंग कर्तव्य विमूढ़ता की टीचर्स आज भुगत रहा है। पिछले दिनों मैं होडल गया और होडल में जाकर के मेरे एक सीनियर अध्यापक थे, उन्हें एक ढकेल पर सब्ज़ी बेचते हुए देखा। ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन जब मैंने, क्योंकि हम आपस में सब एक दूसरे को गुरुजी कहते थे, जब आपस में हम बात करते तो गुरुजी प्रणाम और गुरुजी क्या हाल है, तो यही बात मेरे अंदर से निकली और मैंने उनसे यही पूछा, गुरुजी प्रणाम कैसे हैं। तो पता है बहुत गुस्से हुए, गुस्से में चिड़चिड़ापन दिखाई दिया और उन्हें सीधे एक आलू लिया और उसको ऐसे झटके से मारा। बोले कि आज के बाद किसी विद्यालय का नाम, आज के बाद मुझसे गुरु मत कहना, आज के बाद शिक्षा और शिक्षक नाम की बात मत करना। मेरे से नफरत हो गई है मुझे। अब सोचिए कि एक शिक्षक कितना संतप्त हो चुका है। बस इन सारी बातों को मैं ज़्यादा न घुमाते हुए केवल आपको शिक्षक दिवस के मौके पर आकर्षित करना चाह रहा हूँ। आप ध्यान दें इधर कि वास्तव में जिनके प्रति हमारा सर्वोपरि धर्म होना चाहिए, जिनके प्रति हमारा जीवन समर्पित होना चाहिए, आज उस गुरु के प्रति हमारा ध्यान तक नहीं है। उस टीचर के बारे में हम सोचते भी नहीं हैं। बस मैं इतनी सी बात लेकर के अपनी कविता स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरा भाव समझ गए होंगे आप सब, उम्मीद है आप सब समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। आज जो मैंने कविता लिखी है, उस कविता से पहले अपने पूर्व कविताएं जो मैं अपने गुरु के लिए समर्पित करता हूँ, 4 लाइनें पहले उससे स्टार्ट करूँगा और फिर इस कविता को बोलूँगा। और आपसे निवेदन है, इस कविता के शब्दों की गहराई पर जाएं और समझें, और हो सके तो अपने गुरुओं को प्रसन्न करने के लिए, उन्हें मनाने के लिए कुछ प्रयास करें। मिली है प्रेरणा जिनसे, मैं अपने गुरुजनों के लिए ये भाव रख रहा हूँ। मिली है प्रेरणा जिनसे, उन्हें ये गीत अर्पण है। दिए गूंगे को स्वर ऐसे, उन्हें स्वर सीत अर्पण है। बने जिनके प्रयासों से ये मिट्टी आज चंदन है, उन्हीं गुरुओं के चरणों में बारंबार वंदन है। उन्हीं गुरुओं के चरणों में बारंबार वंदन है। अनदेखी का, अब इस कविता पर आता हूँ। हाँ, अनदेखी का अंधियारा ये निगल रहा है कल को। आज समाज की अनदेखी है शिक्षकों के प्रति, ये एक ऐसा अंधकार है जो हमारे कल को निगल रहा है। अनदेखी का अंधियारा ये निगल रहा है कल को, इत जाऊं या उत जाऊं खुद अटक गया है हल को। शिक्षक मांग रहा है साथ, कोई थामे उसका हाथ। ओ शिक्षक मांग रहा है साथ, कोई थामे उसका हाथ। जो शिक्षक दुनिया भर के हल ढूंढता रहता है, सबका हल उसके पास होता है, आज वो एक समस्या में उलझ गया, उसका हल उसके पास नहीं है। किंग कर्तव्य विमूढ़ता कि वो शिक्षक ही बना रहे या कुछ और करे। बड़ा मान सम्मान मिला था, फूला नहीं समाया। शिष्यों के मुख देख खुशी वो मंद मंद मुस्काया। कहते हैं हर सफल राह पर गुरु के कर की छाया। कर कहते हैं हाथ को। सब बताते हैं कि दुनिया में जिसने तरक्की की है उसके सर पर किसी न किसी गुरु का हाथ है। चंद्रगुप्त मौर्य यदि सम्राट बना है तो चाणक्य का हाथ है।
और नेपोलियन बोनापार्ट तो यहाँ तक कहते हैं कि हे फ्रांस वासियों, आप मुझे अच्छे टीचर दो, मैं तुम्हें अच्छा फ्रांस दूंगा। कहते हैं हर सफल राह पर गुरु के कर की छाया, पाके मंजिल किसी किसी को याद तलक ना आया। कितने लोग हैं जिनको अपने गुरुओं के नाम याद हैं? याद हैं तो कितने लोग हैं जो उनसे संपर्क बनाए रखते हैं? मैंने खुद बहुत सारे अपने जो गुरुजन हैं उनके नंबर रखे हैं। आज मैंने उनको सबको शुभकामनाएं दी हैं। मैं निवेदन करूंगा आप सब अपने गुरुओं से संपर्क बनाए रखें। कम से कम उन्हें साल में 1-2 बार तो आप प्रणाम कर लिया करें। मन रह जाएगा कि ये मेरा शिष्य हुआ करता था, आज सफल है। इस अनदेखी में शिष्यों की छिपा गया दीर्घ जल को, इस अनदेखी में शिष्यों की छिपा गया दीर्घ जल को, इत जाऊं या उत जाऊं खुद अटक गया है हल को, शिक्षक मांग रहा है साथ कोई थामे उसका हाथ। विद्या और विद्यालय का बल गुरु कमज़ोर हुआ है। किसी विद्या और विद्यालय संस्था का ताकत, यदि संगठन की कोई ताकत है तो उसका नाम गुरु है, वो कमज़ोर हो गया है। विद्या और विद्यालय का बल गुरु कमज़ोर हुआ है, इस अभाव में पूछा तक ना सच अगघोर हुआ है। लेकिन उसे किसी ने उसकी खबर सुध भी नहीं ली है। इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है? कैसे ये परिवार चलाए गम इस ओर हुआ है, आत्मदाह किया कितनों ने थोड़ा शोर हुआ है, इस अनदेखी ने संस्था की तोड़ लिया निस्बल को, इत जाऊं या उत जाऊं खुद अटक गया है हल को, शिक्षक मांग रहा है साथ कोई थामे उसका हाथ। अब मैं संस्थाओं से आगे राष्ट्र की तरफ करता हूँ। सत्ताधारियों से निवेदन करना चाहूँगा, बुरा ना माने, एक शिक्षक की विनती है। आप भी किसी न किसी रूप में किसी के शिक्षक रहे होंगे, आप किसी न किसी रूप में आप शिष्य भी रहे होंगे। इस भाव को जरूर समझें। किसी राष्ट्र निर्माण में गुरु का कितना योग है बोलो, साझेदार अरे सत्ता के दो जवाब मुख खोलो। किसी राष्ट्र निर्माण में गुरु का कितना योग है बोलो, सब जानते हैं आप। साझेदार अरे सत्ता के दो जवाब मुख खोलो, तुम तो मौन नहीं रहते हो 56 इंची तोलो। अरे राष्ट्र की धुरी टूटती कुछ सौहार्द टटोलो, इस अनदेखी के सत्ता की सह नहीं सकते छल को, इस अनदेखी के सत्ता की सह नहीं सकते छल को, इत जाऊं या उत जाऊं खुद अटक गया है हल को, शिक्षक मांग रहा है साथ कोई थामे उसका हाथ। ज़्यादा नहीं लिखूंगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इन्हीं बातों से आप समझ गए होंगे। अब तो मैं बस जिनका जन्मदिन गुरु के रूप में, शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, उनसे कुछ विनती करना चाहूँगा। नमन करूँ 100 बार अरे श्री राधा कृष्णन आओ, जन्म दिवस निसौंपा गुरु को ऐसे ही मान बढ़ाओ। टीकम सिंह वैदिक की विनती इनको भी समझाओ, टूट न जाए रूठ न जाए गुरु को आज मनाओ। इस अनदेखी में भी गुरु ने ज्ञान दिया भूतल को। अब देख रहे होंगे सब अनदेखी कर रहे हैं, वो परेशान है, संतप्त है, लेकिन फिर भी वो पढ़ा रहा है, फिर भी वो शिक्षा दे रहा है। दुनिया भर के कोरोना वायरस के नाम से जाने जाते हैं, कोई डॉक्टर को कह रहा है, कोई किसी को कह रहा है, लेकिन वास्तविकता में यदि बात की जाए तो शिक्षक उन कोरोना योद्धाओं से भी ज़्यादा बड़ा कोरोना सेनापति है। इस अनदेखी में भी गुरु ने ज्ञान दिया भूतल को, इस अनदेखी में भी गुरु ने ज्ञान दिया भूतल को, इत जाऊं या उत जाऊं हो, इस अनदेखी में भी गुरु ने ज्ञान दिया भूतल को, जाऊं या उत जाऊं खुद अटक गया है हल को, शिक्षक मांग रहा है साथ कोई थामे उसका हाथ। अनदेखी का अंधियारा ये निगल रहा है कल को, इत जाऊं या उत जाऊं खुद अटक गया है हल को, शिक्षक मांग रहा है साथ कोई थामे उसका हाथ। जय हिंद, जय भारत।